जाता है कि केंद्र की सत्ता हासिल करनी हो तो उसका रास्ता यूपी से तय किया जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यूपी के कई दिग्गज नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कवायद में है। कई ओबीसी बड़े नेताओं को उन्होंने पदाधिकारी बनाया है। इसके अलावा जो विपक्षी पार्टियां हैं अब वो भी इस बात को जान रही हैं कि अगर यूपी से मात भारतीय जनता पार्टी को नहीं दी गई तो केंद्र तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। अब ऐसे में यूपी को साधने के लिए कई बड़े दिग्गज नेता यूपी का रुख कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी अमेठी से दोबारा किस्मत आजमाएंगे। और इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है कि वो फूलपुर सीट से यानी कि जो संसदीय क्षेत्र रहा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, वहां से किस्मत आजमाएंगे। ऐसे में पटेलों के बड़े नेता कहलाते हैं, कुर्मी के बड़े नेता हैं नीतीश कुमार, वो उत्तर प्रदेश आएंगे बिहार छोड़कर। फिलहाल जो राजनीति है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में दिग्गज नेता चुनाव लड़ेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जा सके। अगर उत्तर प्रदेश में शिकस्त देने में कामयाब होता है विपक्षी दल तो कहीं ना कहीं केंद्र का रास्ता साफ होगा। फिलहाल नीतीश कुमार के साथ ही कई और दिग्गज नेता भी हैं जो विपक्ष में शामिल हैं, उनके भी बड़े नेता उत्तर प्रदेश में शामिल हो सकते हैं चुनाव में। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश को मजबूती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कौन से हथकंडे अपनाती है। यूपी में सड़क सुरक्षा पखवाड़े के बाद अब स्कूलों में सड़क सुरक्षा लागू करने के लिए जागरूकता लाई जा रही है। लगातार लखनऊ के स्कूलों में परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर बच्चों को जागरूक कर रहा है और इसी क्रम में आज गुरुवार को जो है इंदिरा नगर के एक इंटर कॉलेज में अभियान चलाया गया, जहां पर जो है पीटीओ अनीता वर्मा ने बच्चों को जो है ट्रैफिक पुलिस के साथ सड़क पर चलने की गुर सिखाए। उन्होंने कहा अपने अभिभावकों को भी जो है हेलमेट और जो है सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित करें ताकि वो सुरक्षित जो है सफर कर सकें। इसके अलावा उन्होंने भी बच्चों से कहा कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद जब वाहन ड्राइव करें तो हेलमेट और सीट बेल्ट बगैर मत चलें और इसके अलावा जब सड़क पर चलें तो हमेशा जो है इधर उधर देख कर ही चलें। सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं जो है सुबह स्कूल आते जाते हो रही हैं, इसके लिए उन्होंने और उन्होंने कहा बिना हेलमेट कि अगर चलते हैं और इसके अलावा लाइसेंस को लेकर के भी जो उन्होंने जागरूक रहने कहा कि घर से निकले तो गाड़ी के सारे कागज लेकर ही चलें, बिना इसके जो है चेकिंग के दौरान आप पकड़े जा सकते हैं। मतलब बच्चों में जागरूकता लाने के पीछे यह है कि अगर बच्चे जागरूक होंगे तो ट्रैफिक बेहतर होगा और सड़क में नियमों का पालन भी किया जा सकेगा। अब देखना यह है कि अधिकारियों की बच्चे बात कितनी मानते हैं और सड़क पर कितना सुरक्षित चलते हैं। विधानसभा शीतकालीन सत्र से पहले विधानसभा के अंदर की रूपरेखा बिल्कुल तैयार हो चुकी है। महीनों से चल रहे कंस्ट्रक्शन का काम भी पूरा होने वाला है। विधानसभा अध्यक्ष ने आज निर्देश दिए हैं कि विधानसभा सत्र से पहले कंस्ट्रक्शन का काम भी पूरा हो जाना चाहिए। इस बार विधानसभा के अंदर की जो रूपरेखा थोड़ा अलग देखने को मिलेगी, क्योंकि विधानसभा के अंदर गैलरी में जो पोल बने हैं उन पर एलईडी लगाई गई है और विधानसभा सदस्यों की उसमें यानी उत्तर प्रदेश के सभी विधायक चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो उनकी तस्वीर भी आपको दिखती चल जाएगी। इस बार विधानसभा कुछ खास होने वाला है, क्योंकि इस बार भले ही 4 दिन का विधानसभा सत्र हो लेकिन काफी गर्माहट देखने को मिलेगी, क्योंकि तमाम उत्तर प्रदेश के ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि 6 तारीख को विधानमंडल दल की बैठक जहां भारतीय जनता पार्टी ने बुलाई है तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी अपने विधायकों के साथ बैठक करेगी और उत्तर प्रदेश की हर वो विपक्ष को मुद्दा उछालने की कोशिश करेगी जो सरकार के विरोध में होगी। विधानसभा में सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनको 6 तारीख को विधानमंडल दल की बैठक में बताया जाएगा कि विपक्ष के विधायकों को कैसे मुकाबला करना है और कैसे जवाबदेही देनी है विधानसभा के अंदर। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जब सदन चलेगा तो विपक्ष किस तरीके से हंगामा करता नजर आएगा और सत्ता पक्ष किस तरीके से जवाब देगा। फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। प्रोफेसर रियाज के साथ रूम सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। को लेकर के उसके सर्वे को हरी झंडी दिखाए जाने बाद कोर्ट के आदेश से जहां मथुरा में हिंदूवादी संगठनों में खुशी की लहर दौड़ गई है और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर पहुंचकर लोगों को मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया है। आपको बता दें कि जिस तरह से काशी के ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे को लेकर के कोर्ट में शाही मस्जिद की तरफ से याचिका दायर की गई थी कि उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट के द्वारा उसकी याचिका को खारिज करने के बाद सर्वे करने के आदेश को जारी कर दिया गया है, जिससे मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष न्यास के द्वारा मिठाई बांटी गई है और कृष्ण जन्मभूमि पर पहुंचकर उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया है। जहां पर संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश
शर्मा का कहना है कि बहुत जल्द अब मथुरा में अयोध्या काशी की तरह भगवान श्री कृष्ण का भी भव्य मंदिर यहाँ बनता दिखाई देगा। चूंकि जिस तरह से काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का कोर्ट द्वारा आदेश किया गया, उसी तर्ज पर जल्द ही भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के बराबर खड़ी शाही ईदगाह का भी कोर्ट द्वारा सर्वे का आदेश दिया जाएगा, जिसके बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और उन्होंने मिठाई बांटकर लोगों से ये अपील की है कि वे बहुत जल्दी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनते हुए मथुरा में देखेंगे। अमेठी में आवारा पशुओं से तंग आकर भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश अवध प्रांत में भेटुआ ब्लॉक परिसर में किया विशाल धरना प्रदर्शन। आपको बता दें कि आवारा पशुओं से तंग आकर इससे पूर्व में भी विशाल संघ ने 27 जुलाई को अधिकारियों को सौंपा था ज्ञापन देने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से नाराज हुआ था किसान संघ और किया विशाल धरना प्रदर्शन। क्षेत्र के आवारा मवेशियों को संरक्षित कराने की किया है मांग। वीडियो को कार्रवाई के लिए 7 अगस्त तक का दिया है अल्टीमेटम और कहा है कि 7 अगस्त तक हमारा पशुओं को संरक्षित नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन धरना करेगा किसान संघ। अमेठी तहसील क्षेत्र के भेटुआ ब्लॉक परिसर का है पूरा मामला। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी हमारा पशुओं से किसानों को राहत मिलती है या ही हमारा पशु किसान का ऐसे ही फसल नष्ट करते नजर आएंगे। महिला सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। वहीं आपको बता दें मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती गीडा थाने पर पहुंची और अपनी बात बीती बताई। आपको बता दें कि उसके साथ 4-5 दरिंदों ने मिलकर गैंगरेप किया था। रेलवे स्टेशन से महिला बीती रात टेम्पू से जा रही थी और नौसड़ यानी गीडा थाना क्षेत्र के नौसड़ में जैसे ही पहुंची बाइक सवार 5 बदमाशों ने उसको पकड़ लिया और खेत में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। आपको बता दें युवती अपने घर पहुंची और युवती रोते गाते अपने परिजनों से सारी बात बताई और परिजन गीडा थाने पहुंचे और गीडा थाने में जैसे ये मामला आया जिले के सारे पुलिस अधिकारी पूरी तरीके से उनके हाथ पांव फूल गए। और आपको बता दें कि मामला सीएम सिटी का था जिसको लेकर पुलिस प्रशासन तुरंत एक्टिव हो गई और उन दरिंदों की तलाश में जुट गई। वहीं 4 दरिंदों को पुलिस ने पकड़ लिया लेकिन एक दरिंदा भागने में कामयाब था लेकिन वो असफल रहा। पुलिस ने उसको मुठभेड़ में गोली मार दी जिसको लेकर उसके पैर में गोली लग गई और उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन यानी कि सीएम सिटी में इतनी बड़ी दरिंदगी हो जाती है और पुलिस प्रशासन बेखबर रहती है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सवालिया निशान जरूर उठ रहे हैं। झांसी जिले में जिस तरह देखा जा रहा है कि 2 दिन से लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। आज जिस तरह से देखा गया है कि सुबह से लेकर के जो 3-4 घंटे की बारिश हुई है उससे लेकर के जो झांसी जिले का क्षेत्र गुजराए है यहाँ पर काफ़ी बारिश हुई है, जिससे लेकर के वहाँ पर देखा गया है कि पूरे वहाँ पर जो मोहल्ले हैं या गलियाँ हैं वहाँ पर पूरी सड़कें तब्दील नदियों में तब्दील हो गई है। इतनी बारिश हुई है कि दुकानदारों के घरों में या दुकानदारों के वहाँ पर दुकानें हैं उनमें कम से कम लगभग 4 से 5 फीट पानी भर गया है, जिससे लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से गोसा क्षेत्र में नगर पालिका की लापरवाही को देखते हुए यहाँ पर जो सड़कें हैं वो सड़कें भी नालों में तब्दील हो गई हैं। इससे देखा जा रहा है कि गंदे जो नालों के पानी है वो गंदे पानी घरों व दुकानों में भी जा रहे हैं। बारिश के चलते विद्यालय बना तालाब जलभराव के चलते संक्रमण बीमारियों नौनियानों में फैलने का खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी योगी सरकार जहां गांव के विकास के लिए स्कूलों की दशा सुधारने के लिए भारी भरकम धन आवंटित कर रही है, वहीं लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील के प्राइमरी विद्यालय तिकोनिया की हालत बस से भी बदतर है। स्कूलों में नहीं ना तो बाउंड्री वाल बनी हुई जिससे कि आवारा पशुओं से जो बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं उनकी सुरक्षा हो सके, वहीं ना तो जल निकासी की कोई व्यवस्था है। मासूम को नौनिहाल जो स्कूल पढ़ने आते हैं उनको गंदे पानी से होकर स्कूल तक पहुंचना पड़ता है। आपको बता दें कि बच्चों में
जो संक्रमण बीमारियां हैं बारिश की वजह से होती हैं, उनको भी फैलने का खतरा पूरी तरीके से बना हुआ है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं जैसे कि ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और भी बहुत सारे माननीय जो कि जो विद्यालय की देखरेख से संबंधित उनकी जिम्मेदारी होती है, उन लोगों ने अपनी आंखें इस तरफ से बंद कर रखी हैं कि उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि जल भराव की कितनी समस्याएं हैं। जो बच्चे नौनिहाल जो पानी से होकर गुजर के जा रहे हैं स्कूल पढ़ने के लिए, उनकी कंडीशन क्या होगी, क्या उनमें बीमारियां फैलेंगी तो कितनी भयंकर तरीके से फैलेंगी। जबकि डेंगू, मलेरिया काफ़ी बीमारियां हैं जो कि इस बारिश के सीज़न में फैलती हैं। लेकिन जो ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। वो लोग कम से कम विद्यालय तक एक रास्ता जो कि बच्चों के निकलने के लिए बनाया जाता है वो तो बनवा सकते हैं, ना तो विद्यालय जो सरकार ने अभी तक सारे विद्यालयों की बाउंड्री वाल बन चुकी है, कंटिन्यू सरकार जो बाउंड्री वाल बनवाने में लगी हुई है। लेकिन तिकोनिया जो विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय जो तिकोनिया है, वहाँ पे आज तक भी बाउंड्री वाल नहीं बनाया गया है। मासूमों की किसी भी को भी चिंता नहीं है। अब देखना होगा क्या योगी सरकार का जो सपना है वो क्या पूरा होगा। ये लखीमपुर में तिकोनिया विद्यालय को देखने के बाद सोचनीय विषय बन जाता है, क्या लखीमपुर खीरी में जो शिक्षा का सुधार एक योगी सरकार करना चाह रही है, क्या वो पूरी तरीके से हो पाएगा या नहीं, ये तो एक सोचने वाला विषय है। जिले में झोला छाप डॉक्टरों को फल फूलने से हो रही है मरीजों की मौत। आए दिन देखना पड़ता है मरीज को मौत का सामना। हालांकि आज का एक मामला है, एक प्राइवेट अस्पताल में एक मरीज जो कपूरपुर गांव की रहने वाली थी महिला, जो इलाज के लिए गई थी इलाज के लिए, लेकिन इलाज में लापरवाही के चलते उस महिला की डॉक्टर के यहाँ अस्पताल पर हो गई मौत। अब मौत के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार के लिए ले आ रहे हैं। हालांकि देखने की बात होगी कि ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पर कब कार्रवाई होगी, क्योंकि जिला प्रशासन अभी तक झोला छाप डॉक्टरों पर कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। आए दिन होती रहती है मरीजों के साथ मौत। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन होगा, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि जिला प्रशासन से अगर सीएमओ की बात की जाए तो सीएमओ पूरे मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जहां एक ओर प्रदेश सरकार चौराहों के सौंदर्यीकरण की बात करती है तो वहीं दूसरी ओर त्रिमूर्ति कवि चौराहा अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यह चौराहा नगर निगम के चंद कदमों की दूरी पर है, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, यह कवि चौराहा अपनी बदहाली पर किस तरह आंसू बहा रहा है। यहाँ पर शिलापट दिखाते हैं, शिलापट में किसी कवि का नाम पढ़ने में नहीं आ रहा है। ये हम आपको जहाँ भी बताते हैं कि दामोदर स्वरूप विद्रोही और राज बहादुर विकल और अग्निवेश पुत्र की प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित हैं। 2 अक्टूबर 2020 को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस चौराहे का लोकार्पण किया था। यहाँ पर फाउंटेन भी था, लाइटें भी थी, लेकिन आज की कंडीशन आप देखिए कि यहाँ पर लाइटें खराब पड़ी हुई हैं और यहाँ पर फव्वारा नहीं चलता है। गंदगी की बात करें तो यहाँ पर धूल मिट्टी जमी हुई है, लेकिन प्रशासन अभी तक मौन बैठा हुआ है। यहाँ पर कई अधिकारी निकलते हैं और उनकी नज़र इस चौराहे पे जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस चौराहे पर ना तो साफ सफाई होती है और ना ही इसकी कोई देखरेख यहाँ पर हो रही है। अब सवाल यह उठता है, आखिरकार इस चौराहे का कायाकल्प कब हो पाएगा। बिहार में शराब बंद होने के बाद अब यूपी से बिहार में शराब की तस्करी हो रही है, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो होने के बाद अबकारी टीम और पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला कुशीनगर के बड़ौपति थाना क्षेत्र के भगवानपुर ग्राम सभा का है, जहाँ पे 3 व्यक्ति बोरे में शराब की शीशी लेकर के बिहार में तस्करी कर रहे हैं और मुँहमांगा कीमत भी लेते हैं। लगातार शराब माफियों द्वारा लगातार शराब की तस्करी होती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्थानीय थाने और अबकारी टीम के कुछ लोग मिले हुए हैं, जिनकी वजह से लगातार तस्करी होती है। इस मामले को लेकर के अबकारी टीम और पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। देखना ही होगा इसमें कार्रवाई किन किन पे होती है। वैसे शराब तस्करी को लेकर के लोगों में तरह तरह के विचार आ रहे हैं और अबकारी टीम और पुलिस टीम पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर बिहार में शराब बंद है और यह बिहार में शराब कैसे जा रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों से सवाल खड़ा हो रहा है। अब देखना ही होगा कि किन किन पे कार्रवाई होती है। आदित्य पांडे, जनता टीवी, कुशीनगर।